राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय राम। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर के आगे के सत्संग को हृदयंगम करें। कल हमने आपसे कहा था एक प्रश्न, क्या प्रश्न था? कुंभकर्ण के कान मटके जैसे क्यों थे? कुंभकर्ण के कान मटके जैसे। बहुत सुंदर, एक भाई को याद रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने कहा था कि कुंभकर्ण के कान घड़े की तरह, इसका क्या तात्पर्य है? कोई तात्पर्य होगा तभी तो कुंभकर्ण नाम था उसका। आप सोचिएगा, क्या आपसे पहले रामचरितमानस पढ़ते हुए आप और हम लोगों ने कभी सोचा था? अब ध्यान से सुनेंगे। रावण जब कुंभकर्ण को जगाता है तब उसके लिए शराब मंगाता है, और वो भी घड़े भर भर के, बोतलों में नहीं। आजकल तो शराब बोतलों में बिकती है, पर कुंभकर्ण के लिए शराब घड़ों में आती थी। तुलसीदास जी ने क्या लिखा? रावण मागेहु कोटि घट, पद अरु महिष अनेक। रावण के करोड़ों घड़े शराब और अनेकों भैंसों को मंगवाया। कुंभकर्ण के सामने शराब के घड़े और भैंसे रख दिए जाते थे, पूरा पूरा भैंसा खा जाता था। दानव था, उसने भैंसों को खा लिया और घड़ों शराबों को पी लिया। इसका क्या तात्पर्य है? आप हम लोग क्या समझें? जो भैंसे को खा ले और घड़ों शराब पी ले। बहुत ध्यान दीजिएगा, इसका सांकेतिक अर्थ क्या है? अहंकारी व्यक्ति प्रशंसा की शराब पीने के लिए कान के घड़े बोले जाते हैं। यानी अहंकारी व्यक्ति प्रशंसा की शराब पीने के लिए कान के घड़े खोल के रखता है। आप और हम लोगों को प्रशंसा बहुत अच्छी लगती है। एक स्त्री अपने घर आई और अपने पति से बोली, आपने तो मेरी कभी सुंदरता की तारीफ नहीं की। आज मैं किट्टी पार्टी में गई थी, मेरी सारी सहेलियां कह रही थी तुम कितनी सुंदर हो। वो क्यों कह रही थी? ये पैसे वाली नई नई मेंबर बनी है, इसको पकड़ना है। उसकी कैसी भी तारीफ करो, और तारीफ प्रशंसा एक ऐसी बीमारी है जो हमको नीचे गिराती है।
ध्यान से सुनिएगा, कुंभकर्ण केवल बाहरी सुरा ही नहीं पीता था। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। कभी सोच रहे हो कि खाली शराब पीता था? ना, अपितु अपने कर्ण कुंभ के रावण द्वारा परोसी आने वाली स्तुति का भी पान करता था। रावण कह रहा है, यदि मैं अपने जीवन में किसी पर विश्वास करता हूं तो केवल तुम ही पर। बताइए, रावण कुंभकर्ण से कह रहा है, अगर मैं अपने जीवन में किसी पर विश्वास करता हूं तो केवल तुम ही पर। लंका में इतने सारे योद्धाओं के होते हुए भी वे वानरों की शक्ति को विनष्ट नहीं कर पा रहे। और क्या कहा कुंभकर्ण से रावण ने, आधे राक्षस मारे गए तब मैंने तुम्हारा आश्रय लिया है। यानी रावण भी कुंभकर्ण की शरण में जाता है और आकर तुम्हें जगाया है। और इस प्रकार ये कह कहकर वो कुंभकर्ण के कान में प्रशंसा का मदिरा डाल रहा है, जहर डाल रहा है। एक मुख से सुरा जा रही है, एक कान से सुरा जा रही है। और आप सब लोग बुरा नहीं मानेंगे, मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, अगर आप लोगों में किसी की भी, वैसे तो सभी की होगी, अभी आपको बता दूं, सभी की होगी, अगर कोई आपकी तारीफ कर रहा हो तो तुरंत कानों पर हाथ रख लो कि प्लीज मैं किसी काबिल नहीं हूं, मेरी तारीफ मत कीजिए। हनुमान जी की जब भगवान राम तारीफ कर रहे थे तो हनुमान जी ने कानों पर हाथ रखेगा, त्राही माम प्रभु। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, ये प्रशंसा का जहर। क्या कहा जब भगवान राम ने पूछा हनुमान से, कह रहे हनुमान मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूं, तो बोले मैं कोई नारद थोड़ी हूं। नारद जी बड़े खुश हुए थे प्रशंसा सुन के, मुझे प्रशंसा नहीं सुननी। वैसे तो रावण बहुत अहिष्णु सा, उसे कोई समझाने की चेष्टा करता उसे क्रोध आ जाता। विभीषण ने भी उसे समझाने पर क्रोधित हो उठा था। उसी प्रकार माल्यवान के समझाने पर भी कुपित हो उठा। पर दो व्यक्ति ही ऐसे हैं जिनके द्वारा फटकारे जाने पर भी रावण को क्रोध नहीं आता। रामचरितमानस आपने सुनी, कभी आप लोगों ने विचार किया हो वो दो लोग ऐसे कौन से हैं जिनका रावण को बुरा नहीं लगता? ध्यान से सुनिएगा। एक थी सूपनखा और दूसरा था रावण का भाई कुंभकर्ण। ये रावण के जीवन का बड़ा विचित्र दर्शन है। माल्यवान ने केवल विभीषण की बात का समर्थन किया था कि जानकी जी को सम्मान से वापस लौटा देना चाहिए। सुनते ही रावण उबल पड़ा था। और क्या कहा था, ये विभीषण और ये माल्यवान दोनों मूर्ख। देखिएगा क्या शब्द है रावण के, मूर्ख शत्रु की महिमा का बखान कर रहे हैं। यहां कोई है जो इन्हें दूर करे। रावण को लगा ये दोनों शत्रु से आकर्षित जाने वाले हैं और वही उसके क्रोध का कारण था। पर कुंभकर्ण, ध्यान से सुनिएगा, की फटकार उसने सहज रूप में लिया। कुंभकर्ण ने भी फटकारा था उसको, क्योंकि रावण जानता था
कुंभकर्ण कितनी ही ऊंची बात क्यों ना कहे, पर वो अंत में लड़ेगा मेरे लिए ही। रावण को विश्वास था, इसकी बात को बहुत आराम से सुन लो, क्योंकि ये लड़ने वाला मेरे लिए ही है। ऊंची ऊंची बात करने के बाद भी यदि व्यक्ति को अंत में, ध्यान से सुनिएगा, मोह का साथ देना हो तो वाणी के ऐसे चमत्कार की कोई सार्थकता नहीं। हम सब लोग अपने परिवार के मोह के कारण लास्ट में भगवान को छोड़ देंगे, गुरु को छोड़ देंगे, अपनी मोह ममता का ही साथ देंगे। इसलिए ये बात तो रोज नोट किया करो, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनः उपजय बहुसूला। ये मोह से बड़ा कोई हमारे अंदर बुराई नहीं। ये वो झील है जहां पानी मरता है। और आप और हम सब लोग इस मोह के कारण ही नहीं समझ पा रहे कि हम क्या खो रहे हैं, पा कुछ नहीं रहे। ये संसार, परिवार, धन, ये समझिएगा प्राकृतिक चीज से जो हमारा मोह है उससे मिलेगा कुछ नहीं, और नुकसान बहुत बड़ा होने वाला है। हम कितने ही बड़े भक्त हों, लेकिन हमारे अंदर मोह की बीमारी है, कमी है। एक ही रोग बहुत है, क्योंकि एक रोग से सारे रोग अपने आप आ जाते हैं। इसलिए यदि व्यक्ति को अंत में मोह का ही साथ देना है, कुंभकर्ण जानता है, कुंभकर्ण जानता है, रावण को डांटता है कि तुमने अच्छा कार्य नहीं किया। ये ठीक है कि मैं तुम्हारे लिए युद्ध करूंगा, लेकिन तुमने कार्य अच्छा नहीं किया। इसका मतलब मैं मोह ममता में तो मरूंगा। आप और हम लोग भी अपने आप को इसी कैटेगरी में समझें। और साथ में ये कह के गया, अगर मैं वापस लौट के ना आऊं तो भाई तुम समझ लेना ये भगवान राम हैं, उनकी शरण में चले जाना। लेकिन नहीं गया। अहंकारी जीव, ये अहंकार एक ऐसी बीमारी है कि व्यक्ति एक अहंकार को बचा के रखता है। भगवान शंकर की पूजा करने वाला रावण इतना अहंकारी था कि कहता था, प्रभु आपको तो कोई काम है नहीं, आप तो हिमालय पे ऐसे ही मस्त पड़े रहते हो, मुझे रोज लंका से आपके पास आना पड़ता है आपकी सेवा करने के लिए, तो आप मेरे पास स्वयं आ जाया कीजिए, मैं आपकी वहां पूजा कर दिया करूंगा। तो ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों ने सुना होगा, वाणी का ये चमत्कार है, जैसे कुंभकर्ण में दिखाई देता है वैसे ही बाली में भी था। ये दोनों अहंकारी हैं। रामचरितमानस में दो पात्र, एक बाली और एक कुंभकर्ण, दोनों अहंकारी। जब तारा ने, बाली की पत्नी ने बाली को समझाया, आप लड़ने के लिए मत जाइए, सुग्रीव का जिनसे मिलन हुआ है वे बलवान हैं, तो बाली ने बड़ी ऊंची बात कही।
ध्यान से सुनिएगा क्या कहा। अरे तुम तो उनको बलवान कहती हो, वे बलवान थोड़े ही हैं, वे तो साक्षात भगवान हैं, वो तो साक्षात परमात्मा है। देखो बाली को इतना ज्ञान था। यही बात कुंभकर्ण ने भी कही। कुंभकर्ण भी जब युद्ध करने गया तो रावण को कह के गया, और बाली ने भी तारा को कहा कि तुम तो कहती वो बलशाली हैं राम, और मैं तो कहता हूँ वो साक्षात भगवान हैं। ये सुनकर तारा ने, आप लोगों ने अगर रामचरितमानस को गहराई से चिंतन किया हो तो क्या लिखा है, ये सुनकर तारा ने बाली के चरण पकड़ लिए। सोचिएगा, बाली के चरण पकड़ लिए। बोली मैं तो सुग्रीव के साथी को मात्र बलवान समझकर ही आपको रोक रही थी, पर आपका ज्ञान तो मुझसे भी ऊंचा है, और जब आप उनको ईश्वर के रूप में पहचानते हो तब तो आपको ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो आप उत्तेजना से लड़ने चले गए, ये सुनकर बाली ने क्या कहा। देखा, दोनों अहंकारियों की बात बता रहा हूं। कुंभकर्ण भी अहंकारी, बाली भी अहंकारी। तारा ने मना किया कि सुग्रीव ने जिनसे दोस्ती की है वो बलवान हैं, तो क्या कहा बाली ने, वो बलवान नहीं भगवान हैं। तारा ने पैर पकड़ लिए, इतना ज्ञान है आपको, फिर मत जाओ। कैसे कहा था, कह बाली सुन भीरु प्रिय। अपनी पत्नी से बाली कहते हैं, कह बाली सुनु भीरु प्रिय, समदर्शी रघुनाथ। बस ये एक बात बाली के काल का कारण बनी। उसने क्या कहा, भगवान समदर्शी हैं। सत्य है, भगवान समदर्शी हैं। वो रावण के लिए भी समदर्शी हैं, हमारे लिए भी समदर्शी हैं। इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये अज्ञान था बाली के अंदर। तारा तो कहती है तुम भीरू हो, तुम ईश्वर का लक्षण नहीं जानते, इसलिए तुम भयभीत हो। ईश्वर समदर्शी होता है, ईश्वर सब में बराबर दृष्टि रखता है। रघुनाथ जी ईश्वर हैं, इसलिए वे मुझसे और सुग्रीव में भेद नहीं करेंगे। बाली को ये भ्रम था। अब आप सोचिएगा, क्या भगवान सच में सम है? भगवान सब में सम है। वे तो अपने समत्व का खंडन इसके पूर्व ही कर चुके। जब हनुमान जी उनसे पहली बार मिले तो उन्होंने कह दिया, हनुमान तुम मुझे बहुत प्रिय हो। कितना प्रिय हो महाराज? हनुमान का प्रश्न था, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। तुम लक्ष्मण से दुगने प्रिय हो। भगवान का उत्तर था। क्या मतलब हुआ? यहाँ पर भी दूना दोगुना होता है क्या? हनुमान जी ने आश्चर्य में पूछा, प्रभु वही कह देते कि तुम लक्ष्मण के समान प्यारे हो तो भी शिष्टाचार की बात थी, ये दूना क्यों कहा आपने? हनुमान जी मैं यही बताना चाहते हूँ कि मैं वो ईश्वर जो सम था अब नहीं रह गया हूँ। अब यहाँ पे नोट कीजिएगा, भगवान लीला कर रहे हैं, कह रहे हैं ईश्वर जो सम होता वो मैं नहीं रह गया, अब मुझे बदलाव आ गया। इस बदले का स्वभाव का परिचय देते हुए मैंने दूना शब्द कहा। भगवान कहते हैं कि सब लोग कहते हैं कि मैं समदर्शी हूं। समदर्शी का मतलब सबको बराबर दृष्टि से देखता हूं। मगर भगवान क्या कहते हैं? मुझे सेवक प्रिय हैं, क्योंकि वो अनन्य गति होते हैं। नोट करो,
यही बात भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कही थी, अहम भक्त पराधीना, जहां जहां भक्त मेरो पग धरे तहां धरूं मैं शीश, पाछे पाछे हरि फिरे। भगवान भक्तों के पीछे दौड़ते हैं। अब आप समझ रहे हैं, समदर्शी का मतलब सबको बराबर दृष्टि से देखना। लेकिन भगवान कहते हैं मुझको सेवक प्रिय हैं, क्योंकि सेवक अनन्य गति के होते हैं। मुझे छोड़कर उनका दूसरा कोई सहारा नहीं होता। आप लोग गा लेते हैं, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। भगवान तो अंदर की बात को जानते हैं कि जो शब्द हैं हमारे वो मुख से हैं या हृदय से हैं। भगवान जानते हैं हम कितने अनन्य गति हैं। मैं तो भक्त का पक्ष लेने के लिए ही अवतार लेता हूं। ये नोट कर लो, समदर्शी मोहि कह सबको। भगवान राम क्या कह रहे हैं? समदर्शी मोहि कह सबको, सेवक प्रिय अनंत गति सो। मुझे सेवक बहुत प्यारा है। और आपको बता दूं सेवक कितना प्यारा है। आप जब ये चर्चा चली है, भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं ये भक्त लोग मुझे खा जाते हैं। मुझे अपनी माँ, अपना भाई बलराम, अपनी पत्नी लक्ष्मी, अपनी आत्मा भी इतनी प्रिय नहीं जितने ये भक्त मुझे प्रिय हैं। ये भगवान के शब्द आपको बता रहा हूं। और कहते ना, समदर्शी मोहि कह सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। ये भगवान राम का उत्तर था। भगवान के कहने के अनुसार यदि मैं समदर्शी बना रहूं तो लोग मेरा भक्त क्यों बनना चाहेंगे? आप बताइए, आप भक्त क्यों बनेंगे जब भगवान सबको बराबर देख रहे हैं, राक्षस को भी और भक्त को भी? फिर भक्ति क्यों करेंगे हम लोग? तो भगवान कहते हैं यदि मैं समदर्शी बना रहूं तो लोग मेरे भक्त क्यों बनेंगे? यदि ईश्वर भक्त और अभक्त दोनों के लिए सम है तो भक्ति में किसको आकर्षण होगा? कौन भगवान से प्रेम करेगा? कोई भक्ति करे और ईश्वर जोगा त्यों सम रहे, ये उचित बात नहीं। बात ध्यान से सुनिएगा। ये बात चली थी बाली की। वो बाली था जो पुराना भाषण दिए जा रहा था कि ईश्वर समदर्शी हैं। तारा ने उसे डांट करके कहा, ध्यान से सुनिएगा, जब बाली ने अपनी पत्नी को कहा कि भगवान रघुनाथ, तू तो कह रही है वो शक्तिशाली हैं, मैं कह रहा हूं भगवान है और वो समदर्शी हैं, तो ध्यान सुनिएगा, तारा ने बाली को डांट कर कहा, पर उन्होंने तो सुग्रीव को अपना मित्र बनाया, तुम्हें क्यों नहीं बनाया? ये तो सबको जग जाहिर है कि सुग्रीव को, कमजोर को अपना मित्र बनाया, घोड़े को अपना मित्र बनाया, तुम्हें नहीं बनाया। अब फिर भी आप कह रहे हो समदर्शी हैं। बाली क्या बोला? तो क्या हुआ? बहुत हुआ तो वो क्या करेंगे? ध्यान से सुनिएगा, जो कदाचि मोही मारही, यही ना वो मुझे जान से मार देंगे।
तारा का और बाली का संवाद। बाली कहता है इससे ज्यादा क्या होगा, वो मुझे मार देंगे। ईश्वर तो सर्व समर्थ है, काल उसके हाथ का शस्त्र है, यदि वे मुझे मार देंगे तो भी कोई बात नहीं। अब तो मैं तो पुनीत होऊं सनाथ, सनाथ हो जाऊंगा, उनके हाथों से मर के भी मैं उनकी शरण में ही जाऊंगा। अब आप सोचिएगा बाली कितनी ऊंची बात कर रहा है। वो ईश्वर के समत्व की जो बात कहता है उसे पढ़कर ऐसा लगता है वो कितना ऊंचा ज्ञानी था। फिर उसने दूसरे वाक्य को पढ़कर लगता है वो बहुत ऊंचा भक्त था। कहता है अभी तक तो मैं अनाथ था, भगवान की शरण में जाके वो मुझे मारेंगे, मतलब मुझे अपना लोक देंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। कमाल है, सनाथ हो जाऊंगा। तुलसीदास जी तो बाली का एक कथन सुनकर प्रसन्न हो जाना चाहते, वे उसे ज्ञानी कह देते या फिर भक्त भी, पर कुछ नहीं कहते। उनकी व्यक्ति को कसने की कसौटी बड़ी कठिन है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने प्रत्येक पात्र को बहुत बड़ी कसौटी पे कसा है। जब बाली तारा को समझाने चले लगा तब किसी ने गोस्वामी से पूछा, भाई ये तो बाली जा रहा है, उसे ज्ञानी कहें या भक्त कहें? ध्यान से सुनिएगा। तो तुलसीदास जी बोल उठे, नहीं नहीं, ना वो ज्ञानी है ना भक्त है। फिर वो कौन चला जा रहा है? अब ध्यान से सुनिएगा, बड़ा विचित्र शब्द है। आप और हम लोगों को शब्द पढ़ के लगेगा कि बाली बहुत बड़ा ज्ञानी है, बहुत बड़ा भक्त है, कह रहा है मैं सनाथ हो जाऊंगा, मैं तो अनाथ था, भगवान ने मुझे मार दिया, अपना लोक दे दिया तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। तो बाली के लिए तुलसीदास जी कहते हैं, अस कहीं चला महाअभिमानी, वो महाअभिमानी जा रहा है। अब आप देखिएगा दोनों की मैत्री बताता हूं। कुंभकर्ण भी महाअभिमानी, बाली भी महाअभिमानी। उसके शब्दों से ज्ञान और भक्ति टपक रही है। तुम वाणी ही क्यों देख रहे हो, जरा इसका आचरण भी तो देखो, उससे समझ में जाओगे कि वो भक्त है या ज्ञानी है। ध्यान सुनिएगा, अभी आपके सामने एक ऐसी बात रखूंगा, आप समझ जाओगे कि बाली ज्ञानी है या भक्त है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या बाली नहीं समझता था सुग्रीव ने उसे जो अभी चुनौती दी उसके पीछे साक्षात कौन है? भगवान है। जब बाली ने लड़ने गया, सुग्रीव ने उसे चुनौती दी लड़ने के लिए, तो बाली को पता था ना इसके पीछे भगवान है। वो तो सुग्रीव को तिनके की तरह तुच्छ मानता था। सुग्रीव उसके डर से मारा फिरता रहता था। जिस सुग्रीव को तिनके के समान मसल कर सकता था, वही आज बाली को चुनौती दे रहा है। बाली को समझ लेना चाहिए था सुग्रीव ईश्वर के बल से बली होकर ऐसा कर रहा है, ये तो ईश्वर का ही चमत्कार होगा। वो तृण को भी वज्र बना देते हैं भगवान। भगवान कहते हैं ना, जा पर कृपा राम की होई। आप सोचिएगा, बाली अगर अभिमानी ना होता, बाली अगर अभिमानी ना होता तो सुग्रीव को ललकारने के बाद उससे लड़ाई नहीं करता। वो समझ जाता कि वही बाली जो मेरे से भागता फिरता है, आज मेरे सामने मुझे ललकार रहा है, ये सुग्रीव जरूर इसके पीछे कोई ताकत है भगवान की। लेकिन अभिमानी व्यक्ति रह नहीं पाता और
मैंने आपसे निवेदन किया था कि कुंभकर्ण कैसे अभिमानी है। कुंभकर्ण कैसे अभिमानी है, आप सोचिएगा। कल आपसे कहा था कि आपसे चर्चा करेंगे कि कुंभकर्ण के कान कुंभ के समान क्यों हैं, और आप और हम लोग भी इस बात पर ध्यान दें। हमारे कान भी अपनी झूठी प्रशंसा सुनने के लिए ये कुंभ के ही समान हैं। रामचरितमानस में 3 राक्षस, एक रावण है, एक कुंभकर्ण है और एक मेघनाथ है। एक लोभी है, एक कामी है, एक अहंकारी है। अब ये चर्चा रही बात कि कुंभकर्ण में ऐसी क्या कमी थी, उसमें अभिमान कहाँ था, जो ये समझ रहा है कि भगवान के सामने, देखिएगा उसने साफ साफ कहा रावण से कि वो रघुनाथ हैं, वो राम हैं, और ब्रह्मा जी ने हमें बता दिया था कि राम का अवतार होने वाला है। रावण को समझा रहा है, लेकिन अभिमानी फिर भी लड़ने जा रहा है। ये कैसे अभिमानी है, इसकी चर्चा अब कल करेंगे। क्यों? आज आपने बाली का अभिमान देखा। केवल हम ये मान लें भगवान समदर्शी हैं, फिर भक्ति कोई नहीं करेगा। भगवान तो कहते हैं मुझे अपनी आत्मा भी इतनी प्रिय नहीं है, मुझे अपनी पत्नी भी इतनी प्रिय नहीं है। अरे आप सब लोगों को अच्छे से पता है कि भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को क्या कहा था, मैं तुम्हारा सदा ऋणी रहूंगा, तुम मेरे मोर मुकुट हो, मुकुट मणि हो, मैं तुम्हारे प्रेम के कर्जे से कभी उऋण नहीं हो सकता। भक्त का इतना ऊंचा दर्जा है। इसलिए आप लोगों से निवेदन करूंगा, भगवान की भक्ति करने के लिए, और भक्ति कोई ऐसा व्यक्ति संसार में नहीं जिसे प्रेम करना ना आता हो। बस मन है, ये संसार में यही प्रेम करता है, यही भगवान से प्रेम करेगा। गोपियों ने एक ही लाइन बोली थी उद्धव को कि उधो मन न बये 10-20, एक हो तो गयो श्याम संग। एक मन था, वो हमारा श्याम के पास है। आपका मन शरीर, संसार और माया के जंजाल में है, इससे निकालो, ये शुद्ध हो जाएगा और अपने आप भगवान की ओर चला जाएगा। निकालना हमारा काम है, क्योंकि इस गंदगी में फंसाया हमने है। आज यहाँ सत्संग को विराम दे रहा हूँ, कल फिर इससे आगे चर्चा करूँगा